नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आए हुए प्रश्नों का संभावित मॉडल आंसर पे चर्चा करेंगे। यह हिंदी विषय से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। यह सेट बी है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है 31 नंबर का। लिपि का अर्थ है। लिपि का अर्थ होता है ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास लेखन शिक्षण और वाचन शिक्षण दोनों के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक को चुनना पड़े तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेखन शिक्षण। 33 नंबर का प्रश्न है तद्वत का विलोम शब्द है। तद्वत का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतद्वत। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। 35 नंबर का प्रश्न है निम्न में से सघोष व्यंजन कौन से हैं। तो सघोष व्यंजन ऑप्शन नंबर सी सभी हैं। ठीक। 36 नंबर का प्रश्न है मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो मेघ बरसने लगा एक प्रकार की आरंभ सूचक संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं। तो वाक्य के 6 आवश्यक तत्व माने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति के प्रमुख भेद कितने हैं ये अभी तक मिल नहीं पाया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 39 नंबर का। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो बाह्य प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अघोष और सघोष। ठीक है, अघोष और सघोष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है भाषा तत्वों का प्रवाह होता है किससे। तो भाषा तत्वों का प्रवाह होता है ऑप्शन नंबर बी बोलने और पढ़ने से। अगला प्रश्न है जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं वह कौन सा वाक्य कहलाता है। तो वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भरसक शब्द में समास है। 43 नंबर का प्रश्न है भरसक शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास है। 44 नंबर का प्रश्न है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा के संबंधित किस पक्ष पर ध्यान देंगे। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी भाषा के प्रयोग पर ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर सी भाषा प्रयोग। 45 नंबर का प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो लिखित अभिव्यक्ति का साधन ऑप्शन नंबर डी वाद विवाद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 46। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है इस वाक्य में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है। तो इस वाक्य में ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम है। 47 नंबर का प्रश्न है महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी महाधन ऐश्वर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। किंचित कौन सा विशेषण है। किंचित किंचित शब्द जो है ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक विशेषण है। 49 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी बागों में विविध रंग के फूल थे। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 50 नंबर का। अंधिगत में प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय नहीं उपसर्ग होना चाहिए। ये क्वेश्चन विलोपित होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा विलोपित। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 51 नंबर का। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में अनुचित है। तो निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द में ऑप्शन नंबर बी कंघी कंकड़ी अलग है। कंघी का कंकती होता है, कंकड़ी नहीं। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 52 है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अनुभव भाग नहीं है, सही है। 53 नंबर का प्रश्न है किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा का वाक्यांश होता है। तो दूसरी कथा का वाक्यांश ये है ऑप्शन नंबर सी अंत कथा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कलेजा फटना इस मुहावरे का अर्थ होगा। कलेजा फटने मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी दुख से पीड़ित होना। 55 नंबर का प्रश्न है गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सा कारक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक है। यहाँ गंगा हिमालय से अलग होने का भाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं। 111 नंबर का प्रश्न है, भारतीय भेड़िया एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया है क्योंकि क्योंकि ए नंबर है, इसका नाम रेड डाटा बुक में आता है। 112 नंबर का प्रश्न है, प्रकृति अध्ययन की नींव किसने रखी? तो प्रकृति अध्ययन की नींव ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों ने रखी, रूसो और लुईस ने। प्रश्न नंबर 113 है, कौन वन्य जीव अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित या घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सरकार गठित या घोषित कर सकता है। ठीक है। 114 नंबर का प्रश्न है, खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी। 15, ईवीएस में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है, यह गतिविधि निम्न के अंतर्गत आती है। यह गतिविधि किसके अंतर्गत आएगी? तो यह गतिविधि आएगी ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र का दौरा के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 116 है, भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया है? यह किया गया है ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1986 को। अगला प्रश्न है 117 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा इसका सही आंसर हो जाएगा। 118, जनजाति इसका उदाहरण हो सकता है? जनजाति किसका उदाहरण हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, समुदाय का उदाहरण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीडीओ स्तर खाली स्थान वाला पानी बहुत अच्छा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2 ppm पार्ट्स पर मिलियन जो है वाला पानी अच्छा माना जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें सही जोड़ी मिलाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 121 नंबर का प्रश्न है, वॉली और ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन विधि का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है मिट्टी के जैविक कार्बन के निर्धारण के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 122 नंबर का प्रश्न है, एक भूकंप को प्रमुख के रूप में रेट किया जाता है यदि रिक्टर स्केल में इसकी तीव्रता होती है? तो भूकंप 6 से 6.9 और 7 से 7.9 दोनों ही मेजर होते हैं, लेकिन दोनों में से एक को चुनना पड़े तो 7 से 7.9 मेजर भूकंप कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर का प्रश्न है, ट्रोपोस्फेयर और थर्मोस्फेयर संबंधित है? ट्रोपोस्फेयर और थर्मोस्फेयर वायुमंडल से संबंधित हैं। वायुमंडल को 5 लेयर में बांटा गया है, उसमें से ये है। 124 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह जो है उसका परिवार होता है? ऑप्शन नंबर सी, सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से ही शुरू होते हैं क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 126 नंबर का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी। आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिट्टी में एंडो एंजाइम है? तो मिट्टी में एंडो एंजाइम ऑप्शन नंबर डी, डिहाइड्रेनेज है। 128, कपास के बीजों को रुई से अलग करने की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर डी, ओटाई कहलाती है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए, मीथेन से बनी होती है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक ऑप्शन नंबर सी, मिड ने लिखी है। आप देखते हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। तो कंप्यूटर संबंधी पहला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है खाली स्थान कहलाता है? यह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, वॉर्म्स कहलाता है। 132, वह समीकरण जो एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला। 133, फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर। 134, सीडी का पूरा नाम ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क। 135, विषम विकल्प को चुनें? तो ये सभी इमेज फाइल के एक्सटेंशन दिए हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर सी अलग है, एमपीजी, ये वीडियो फाइल के एक्सटेंशन है। 136 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम भंडारण क्षमता ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉपी डिस्क की होती है। 137, कौन सा गूगल उत्पाद बहुविकल्पीय ओपन एंडेड एंड प्रश्नों और छात्रों का सर्वेक्षण प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गूगल फॉर्म्स। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं? तो ऑप्शन डी,
डेटा क्लासिफिकेशन इसका फंक्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल इनपुट डिवाइस है। 141 नंबर का प्रश्न है, भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो भारत से पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963, ऑप्शन नंबर डी 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 142 है, इंदिरा 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस के बीच। 143 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई इसका सही आंसर हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कौशल हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न है, साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बस्तर क्षेत्र हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरोन मानव रहित हवाई वाहन यूएवी पट्टे में लिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। 147 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का काशी ऑप्शन नंबर बी खरौद को कहते हैं। 148 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर ए 17% भाग पर गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। और 149 नंबर का प्रश्न है, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में है। और अंतिम प्रश्न है 150 नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी। ठीक, ये हो गया शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का संभावित मॉडल आंसर जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। धन्यवाद।